आइए कुछ देर उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं जिन्होंने अपने स्वरूप अपनी समानता में बना के रखा है हमें। और हमें क्यों बनाया है? ताकि हम उनका गुणानुवाद करते रहें और बताते रहें लोगों को कि कितना अच्छा हमारा पिता है, कि हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, हर समय अपने साथ लिए रखता है और हमारी शहरपना सदैव उसकी दृष्टि पे में बनी रहती है। कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, मगर उसकी नजरें हम पर लगी रहती हैं। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कोई है जो हमें देखने वाला है। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड अनुपम भाई, प्रेज द लॉर्ड आगरा मसीह मंडली। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते। धन्यवाद करते मान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर शाम दिखाई। शाम में आप हमारे साथ हुए। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस लायक समझा कि अपनी वेदी के नजदीक आने का मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी और बहन शबनम जी का कि उनका पेज आगरा मसीह मंडली है। हम इस पेज के लिए दुआ करते हैं, पेज खुदा बहुत आयत बढ़ने पाए। खुदा आप भाई के परिवार को, खानदान को खुदा आप अपनी दृष्टि बनाए रखें। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझको और मेरे परिवार को भी अपने नज़दीक आने का मौका दिया कि हम आपकी वेदी पे आके खुदा आपका नाम ले सकें। उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और हम दुआ करते हैं सभी भाई बहनों का खुदा आप जो हमको ऑनलाइन या ऑफलाइन देखते हैं और जो आज अभी इस समय आपके प्रचार के द्वारा प्रक्रिया वो हमेशा उनके ऊपर आज हमेशा बने। और हम सब लोगों को फिर से मैरी क्रिसमस बोलते हैं और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। और नव वर्ष की अभी से ही हम उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम दुआ करते हैं कि आने वाला साल उन लोगों को नई खुशी लेके आने पाए। और आदर सही महिमा आपको देते हुए दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करते मसीह के नाम को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। आइए अब हम डायरेक्ट वचन में चलते हैं। इससे पहले छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे और उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है और विश्वास करके बैठेंगे कि आज वचन के द्वारा वो हमसे रूबरू होके बात करेगा। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए। और धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर हर एक उस उत्तम आशीष के लिए जो तूने आज तक हमको दी है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, और जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया, वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा उन सब लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास एक भी तेरे सम्मुख स्मरण के लिए पहुंच चुकी हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है खुदा। जो भी इस समय उनके मन में उलझने चल रही हैं परमेश्वर, जो भी प्रार्थनाएं, विनतियां चल रही हैं परमेश्वर, हर एक प्रार्थना को तू सुन और हाँ और आमीन में पूरा कर खुदा। हम विश्वास करते हैं खुदा कि आगे ऐसा ही होगा और ये समय भी इन लोगों के लिए गवाही का समय ठहरेगा खुदा। आज जो मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके खुदा। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड नवीन भाई। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय।
परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। लोग क्या करते हैं आज के समय में, अरे हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, बड़ा अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानने लगते हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार हमारे द्वारा प्रचार किया जा रहा है। तो परमेश्वर चाहे, ये तो मतलब हमारे लिए बड़ी क्या घमंड की बात है कि परमेश्वर ने हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए चुना है। वो चाहे तो वो हवा से भी करवा सकता है, वो पानी से करवा सकता है, वो हर एक चीज से करवा सकता है, पेड़ों से करवा सकता है, पेड़ों से, पत्तों से कह दे कि एक एक पत्ते पे मेरे वचन का मेरा एक एक वचन आना चाहिए, तो पत्ते पेड़ और पत्ते मना नहीं करेंगे। लेकिन हम बड़े अपने आप में घमंड करने लगते हैं। मिनरल भाई, प्रेज द लॉर्ड, हम बड़ा घमंड करने लगते हैं कि परमेश्वर का वचन तो हमें ऐसा रटा हुआ है, हम बहुत प्रचार करते हैं। क्या ये प्रचार करके हम लोगों की आत्माओं को जीत पा रहे हैं? जीत पा रहे हैं? हमारे जीवन से क्या प्रचार हो रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। अगर हमारे जीवन से परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार नहीं हो रहा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, परमेश्वर ने अपने गुणानुवाद के लिए बनाया, परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मानव जाति है, अपने ही समान बनाया है, हम भी दीन और नम्र है। अगर ये सुसमाचार हमारे जीवन से नहीं फैल पा रहा है तो हम पर क्या है? हाय कहा गया है। हाय कहा गया है। ये वचन तो परमेश्वर किसी से भी प्रचार करवा सकता है, किसी से भी कह दे, बेजान चीजों से कह दे, वो करने लगेंगी। पानी उसकी बात, उसकी डांट सुनता है, हवा उसकी डांट सुनती है, हर एक चीज, पूरी कायनात की हर एक सृष्टि है जो उसकी बात को सुनती है। तो हम किस बात में घमंड करें? हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि बड़ा दीन और नम्र होकर ये बात में खुश होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है। हमारे जीवन से कुछ ऐसा काम ना हो जाए जिससे जो हमारा पिता स्वर्ग में है लोग उसको दोष दे कि इनका पिता ऐसा है, उसने तो अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है इन्हें। समानता ये वैसे ही उसी समान है। अगर ये क्रोध करते हैं तो इनका पिता भी करता होगा, अगर ये लालची है तो इनका पिता भी लालची होगा। समान बनाया है, समानता में रचा है। लेकिन कुछ चीजों को हम क्या करते हैं, अपने अंदर से हटा के और बुरी चीजों को अपने अंदर डाल देते हैं। हमारे अंदर तो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमारे नथनों से फूंका गया, उस परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारी नथनों में डाला, एक श्वास फूंकी जो हमारे अंदर आत्मा है। नहीं तो मनुष्य क्या था? एक मिट्टी का पुतला ही तो था। आत्मा तो परमेश्वर ने डाली है, नथनों के द्वारा सांस डाली, आत्मा डाली। तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। क्या उस पवित्र आत्मा को हम यूज में लाते हैं उसे यूज में, या फिर वो पवित्र आत्मा को हम उठा के बाहर कर देते हैं और दूषित आत्मा और दुष्ट आत्मा हम अपने अंदर ले आते हैं, जो कहीं से कहीं तक बनाया तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में है, लेकिन हम आगे चल के उस रूप को इतना ज्यादा बिगाड़ देते हैं कि हमसे, हमारे द्वारा किसी और की, शैतान की तुलना की जाती है। अरे बहुत शैतानी दिमाग है, 24 घंटे इनके दिमाग लड़ाइयों में लगा रहता है। जहां ये पहुंचे नहीं कि वहां झगड़ा, या ये लोग कहते हैं कि नहीं बिल्कुल परमेश्वर के समान है, अगर झगड़ा भी हो रहा होगा ये पहुंच जाएंगे। इन्होंने बात करना शुरू करा, वहां के लोग झगड़ा भूल जाते हैं, मेल मिलाप हो जाता है। वहां दीन है, नम्र है, या लोग ये कहते हैं कठोर हैं, इनसे तो कितनी भी तकलीफें कह दो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें केवल ये ही दिखाई देते हैं, स्वार्थी हैं। ये चुनाव हमारा है कि हमारे अंदर अगर पवित्र आत्मा डाला गया है तो हम उसको कितने लेवल तक पवित्र बना के चलते हैं। आज हम कितने साल के हो गए हैं, कितने साल तक उस पवित्र आत्मा को हमने सुरक्षित रखा है, अपने अंदर सुरक्षित रखा है। क्या कोई कह सकता है
कि वाकई में आज मैं 30 साल का हूं, आज मैं 35 साल की हूं, आज मैं 40 साल का हूं, आज मैं 50 साल की हूं, क्या 50 सालों तक उस पवित्र आत्मा को मैंने तो पवित्र बना के रखा है? कोई कह सकता है? कोई कह सकता है कि वाकई में जिस तरह से परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, वही सेम चीज मैंने आज तक सजो के रखी हुई है। मैंने कोई भी चीज उसमें आर्टिफिशियल नहीं लगाई है, कोई भी दिखावटी नहीं है। मेरा मन परमेश्वर से इतना लगा हुआ है कि मैं जिस समय परमेश्वर का नाम सुनता हूं, जिस समय सुनती हूं, तो वाकई में मैं उससे प्रेम करती हूं, उसमें खो जाती हूं, उसमें खो जाता हूं। या फिर बनावटी हो चुके हैं हम, दिखाने के लिए फर्क हो जाते हैं और बरतने के लिए, काम करने के लिए हम फर्क हो जाते हैं। ये जांचना हमें है बहुत। अभी क्रिसमस सीजन था नहीं है, अभी क्रिसमस टाइम में कैरल्स हुए, सबने बहुत गाना गाया, आज हमारे दिल में जन्म ले। क्या हमने अपने दिल को उस लायक बनाया कि वो जन्म लेने पाया? गाने तो हमने सब खूब गाए उस समय। क्या हमने अपने आप को जांचा? कहीं ऐसा तो नहीं हम बैठे तो भीड़ में हैं, सबके संग बैठे क्रिसमस कैरल्स गा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे दिमाग में किसी के लिए बुराई हो, हमारे दिल में किसी के लिए नफरत हो, लालच हो, द्वेष हो? हमने अपने आप को जांचा नहीं और हमने क्रिसमस कैरल्स गाए। क्या ऐसे में परमेश्वर का पुत्र हमारे दिल में, मन में जन्म लेगा? जगह ही खाली नहीं है। क्या हमने वो जगह खाली छोड़ी कि परमेश्वर जितना भी कूड़ा कचरा था, जितनी भी सब गलत चीजें थी, वो सब मैंने अलग कर दी है, बिल्कुल खाली कर दिया है, साफ कर दिया है दिल को, अब तू आ जा, अब तू जन्म ले ले। और एक बार प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे मनों में, दिलों में जन्म ले लेगा, फिर तो कोई भी ताकत हमें उससे अलग नहीं कर सकती है, अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि हम अपने दिल की सुनते हैं ना। तो हम परमेश्वर की सुनेंगे, हम यीशु मसीह की सुनेंगे। क्या आज हमने अपने आप को तैयार किया है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? घमंड नहीं करना है। अगर सुसमाचार सुनाओ तो घमंड की बात नहीं है, ये तो अवश्य है, हमारा काम ही ये है, हमारा काम ही ये है। हम भेजे इसीलिए गए हैं क्योंकि हम क्या हैं? देवदूत हैं, राजदूत हैं। परमेश्वर ने भेजा ही हमें इसलिए है कि उसके नाम का प्रचार करें। कलीसियां हैं हम, अलग किए हुए लोग हैं हम, कि लोगों को अपने जीवन के द्वारा बताएं कि हाँ, ऐसा था हमारा प्रभु यीशु मसीह, ऐसा है हमारा परमेश्वर पिता। किसी के दुख को नहीं देख सकता है, किसी की तकलीफ को नहीं देख सकता है, और गिरते हुए को सहारा देता है, गलत राह चल रहे लोगों को हाथ पकड़ के सीधी राह चलाता है। ऐसा है हमारा प्रभु यीशु मसीह, और उसी के समान हम भी हैं। तो ये हमारे लिए घमंड की बात नहीं है, वरन हम पे हाय है अगर हमारे जीवन से प्रचार, सुसमाचार प्रचार नहीं हो रहा है, तो हमारे जीवन के लिए हाय है। और आप जानते हैं हाय के लिए कहते हैं ना, हाय क्या करती है? खाद आती है, खा लेती है। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर गंगाराम। उसके बाद परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम जो भी करते हैं, पहला कुरंथियों में कहते हैं, हम जो भी काम करते हैं उसके भाग में सहभागी होते हैं। बड़ी अच्छी बात है, जो भी काम करते हैं। ये नहीं कहा है कि अच्छे काम करते हैं तब सहभागी होते हैं, बुरे काम करते हैं तब सहभागी नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जब अच्छा काम करते हैं, किसी को दान करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो हम बड़े खुशी खुशी, तुम भी देखो, परमेश्वर तू देख रहा है मैं इतना सारा दान कर रही हूँ, परमेश्वर तू देख रहा है वो लोग दुखी परेशान थे, मैंने उनकी सहायता करी। और जिस समय हम कुछ बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, तब हम कहते हैं हमें कौन है देखने वाला? हमें कोई नहीं देखता है, परमेश्वर नहीं देखेगा हमें। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? हम जो भी काम करते हैं उसके भाग में सहभागी होते हैं। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हम अच्छे काम में सहभागी होते हैं, अगर हम बुरा काम करते हैं तो उसमें भी हम सहभागी होते हैं। ये चुनाव हमारा है, उसने स्वतंत्र किया है, हमें छोड़ दिया है कि तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जो तुम्हारी दृष्टि में सही लगे
वो तुम करो। अच्छा सही अच्छा लगे, जो जो तुम्हें सही लगे, अपनी दृष्टि के अनुसार चलो, अपनी दृष्टि के अनुसार चलो। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हें हर एक कामों का प्रतिफल मिलेगा। उसने छोड़ दिया है, लेकिन हमें उसने बताया भी है, बताता चला है वो कि क्या करना है। अगर प्रचार कर रहे हैं, हम कहते हैं हम तो भैया प्रचार कर रहे हैं, हमें तो स्वर्ग की हमें चाबी मिल गई है, कुंजी मिल गई है, हमने बहुत सारा प्रचार किया। परमेश्वर छोड़ मतलब अब तो नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई मेरे लिए इतना करेगा तो मैं इतना करूंगा। तो भैया मैंने तो प्रचार किया, तो मुझे तो स्वर्ग जाना ही है। बाद में बाकी के काम मेरे चाहे कैसे भी हो, स्वर्ग की चाबी तो मुझे मिल गई है। नहीं, अभी नहीं कह सकते हम कि स्वर्ग की चाबी हमारे पास है, हमें मिली है या नहीं मिली है। वो अंत के दिन ही पता चलेगा। और अगर हमारे जीवन से सुसमाचार नहीं प्रचार हो रहा है तो हमारे लिए हाय है, हमें डरना है। अपने आप को हमें बदल देना है बिल्कुल। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय उसकी 20वीं आयत भी हमसे यही कहती है, पर मेरे मन की उमंग ये है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ। दूसरे की नींव पर घर बनाना क्या होता है? दूसरे की नींव पर घर बनाना क्या ये होता है कि किसी ने किसी के द्वारा किसी का जीवन सुधरा, और जब हमने देखा कि ये वाकई में ये अच्छा जीवन इसने अपना लिया है, हमने उसको अलग कर दिया, और फिर जो जिसका जीवन सुधरा हमने उसको प्रवचन देने शुरू कर दिए, नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और क्रेडिट किसने लिया? मैंने तो किया, ये मैंने ही बचाया है। किसी दूसरे की नींव पर, पौलुस तो यही कहता है, किसी दूसरे की नींव पर हमें घर नहीं बनाना है। जहां प्रचार नहीं पहुंचा है, जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा है, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, मसीह को नहीं जानते, वहां तक हमें सुसमाचार पहुंचाना है कि कोई एक ऐसा है जो हमारी सारी कमी घटियों को पूरा करने की सामर्थ रखता है, पूरा करने की सामर्थ रखता है। वो नहीं कहता कि नहीं बिल्कुल पाक साफ होके मेरे पास आओगे तब तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा। सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आओगे तब तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, नहीं तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, वो कहता है जैसे हो, जैसे हो, पाप में हो आ जाओ, मैं सामर्थी हूं तुम्हारे सारे पाप को, तुम्हारे सारे दाग धब्बों को दूर कर दूंगा। दुखी हो, परेशान हो, टेंशन मत करो, आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द लेने को तैयार हूं। बोझ से दबे हो, ऐसा नहीं कि बोझ छोड़ के आओ, बोझ लेके आ जाओ, मैं सामर्थी हूं, मैं तुम्हारा सारा बोझ ले लूंगा, तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा। कोई है ऐसा? कोई है ऐसा जो कह दे कि जिस भी हाल में हो तुम, दुखी, परेशान, पाप में डूबे हुए, बोझ से लदे हुए, किसी भी तरह का बोझ हो, किसी भी हालत में हो, बीमारी में हो, कर्जे में हो, परेशानियों में हो, गलत संगति में हो, एक बार मेरे पास तो आओ, एक बार मेरे पास आओ। लौट के तुम खुद नहीं जाना चाहोगे, मैं इतना सुकून, इतनी शांति तुम्हें दूंगा। शांति का राजकुमार है वो, शांति का राजकुमार है वो, सामर्थ रखता है देने की। लेकिन हम क्या कहते हैं, अभी नहीं। अभी 1 तारीख को बहुत सारे रेजोल्यूशंस होंगे, बहुत सारी चीजें छोड़ी जाएंगी, बहुत सारी चीजें अपनाई जाएंगी। मैं कहती हूं 1 तारीख ही क्यों, आज से ही चले जाए ना परमेश्वर के पास, आज से ही सब कुछ छोड़ दें। बहुत सारे रेजोल्यूशन होते हैं, मैं सालों से देखती चली आ रही हूँ चीजों को कि नहीं अब बस नया साल आ रहा है, नया साल से हम ये चीज खत्म कर देंगे, नए साल से हम ये चीज शुरू कर देंगे। नया साल नहीं, हमारे लिए तो हर दिन नया साल ही है। जब हम परमेश्वर में पहला कदम रखें वही हमारे लिए नया दिन, नया साल है, वही हमारे लिए नया दिन, नया साल है। कोई पर्टिकुलर डे, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं। आज परमेश्वर में जन्म ले लें, परमेश्वर हम में जन्म ले लेगा। आज उससे जुड़ जाएं, वो हमसे जुड़ जाएगा। आज उसकी नजदीकी में आए, वो हमारी नजदीकी में आएगा। बस चाहिए क्या है, हमें कदम बढ़ाना है, एक स्टेप बढ़ाना है।
बाकी तो वो खुद बढ़ के हमें क्या कर लेगा, अपने सीने से लगा लेगा, अपने सीने से लगा लेगा। जैसे मुशर्रफ बेटे का बाप भाग के आया था, बेटा तो चल ही रहा था, वो भाग के आया था, आके चिपका लिया था, वो है हमारा पिता। नहीं देखा था कि कपड़े गंदे हैं, सुअरों को खाना खिलाता है, इसके पास बदबू भी आ रही होगी, चप्पल जूते भी नहीं पहने, कुछ भी नहीं पहने, कितने गंदे कपड़े, कब से नहाया नहीं होगा, मैं जाऊंगा तो मेरे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे, मैं भी ऐसा हो जाऊंगा, मेरे पास भी वो महक आने लगेगी। ये नहीं कहा जाओ, नहीं पहले जाके नहाओ, नहा धो के तैयार होके आओ, तब तुम मुझसे मिलना। क्या करा उसने, दौड़ के गया, जाके चिपका लिया, ये है हमारा पिता। वो नहीं कहता कि साफ सुथरे होके मेरे पास आओ, वो कहता है बस आ जाओ, तुम जिस भी हाल में हो, मैं तुम्हें, मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले लूंगा। जैसे माता पिता होते हैं ना, बच्चा कितना भी गंदा होता है, बच्चा आता है अगर गोदी की तरफ आता है तो माता पिता अपने कपड़ों को नहीं देखेंगे, नहीं देखते कि हम गंदे हो जाएंगे, क्या करता है, वो गोदी में चिपका लेते हैं, गोदी में चिपका लेते हैं उसे। सेम सेम हमारा पिता है, सेम हमारा पिता है। तो हमें क्या करना है, अगर आज आज हमारे जीवन से सुसमाचार का प्रचार नहीं हो रहा है तो बहुत बड़ा वर्ड हमारे लिए लिखा गया है कि हाय मुझ पर हाय। अपना जीवन हम ऐसा बनाएं कि लोग कहें सेम यही पिता का जीवन था, यही सेम परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन था कि लोगों के दुख में दुखी हो जाता था, दीन दुखियों की मदद करने दौड़ता था, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता था, हर तरह से उनके लिए करता था, लोग ये कहने पाए। तो हमें क्या करना है, अपने जीवन से सुसमाचार को प्रचार करना है, ताकि जो हमारा पिता जो स्वर्ग में बैठा है, लोग उसकी बढ़ाई करने पाए। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। और हमें बस इस बात को याद रखना है कि अगर चेंजेस लाने हैं तो हमें न्यू ईयर का इंतजार नहीं करना है, हमें अपने अंदर आज से ही चेंजेस लेके आ जाने हैं, आज से ही लेके आ जाने हैं। और क्या करना है, और हमें अपना जीवन ऐसा बनाना है जिससे मसीह का नाम रोशन होने पाए, महिमा पाने पाए। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ, दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे खुदा, तू बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए खुदा जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं खुदा, और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जो भी प्रार्थना विनती निवेदन वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। इसी समय खुदा तू स्वर्ग से उतर खुदा, वो स्पिरिट भेज परमेश्वर, ताकि इनके मनों में जो भी इच्छाएं हैं परमेश्वर वो साल के अंत तक पूरी होने पाए परमेश्वर, ताकि नया साल ये तेरी महिमा करने पाए और गवाही देने पाए कि पिछले साल मैंने परमेश्वर से जो भी मांगा परमेश्वर ने हाँ और आमीन में पूरा किया। और नए साल में खुदा उन सबका तू हाथ पकड़ के थाम के चलना परमेश्वर। हाँ जीसस, जो लोग खुदा इस समय किसी की बात से हर्ट हुए हैं परमेश्वर, दिल टूटे हुए हैं परमेश्वर, हर्ट हुए हैं खुदा, उनको किसी की बात लगी है परमेश्वर, इसी समय खुदा, इसी समय उनसे बोल, बातचीत कर खुदा, उनसे बोल, उनसे बातचीत कर परमेश्वर, ताकि वो लोग खुदा तुझे तेरी ओर दृष्टि करें खुदा, दुनिया को ना देखें परमेश्वर, दुनिया को ना देखें, दुनिया की बातें ना सुने खुदा, तेरी ओर दृष्टि करें, तेरी ओर, क्योंकि सहायता केवल तुझसे मिलती है परमेश्वर, और इन लोगों को केवल तुझसे आसरा है परमेश्वर, तुझसे आसरा है परमेश्वर। उनसे बोल, उनसे बातचीत कर खुदा, जो उनके दिल दुखी है परमेश्वर वो तेरे आनंद तेरे उत्साह से भरने पाए परमेश्वर। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा, जो खुदा बीमारी हालत में है परमेश्वर, इसी समय खुदा तेरा चंगाई का स्पिरिट वहां भेजते हैं परमेश्वर, चंगाई का स्पिरिट खुदा, बीमारी के बिस्तरों को छोड़ के वो लोग खड़े होने पाए और तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सके, तेरे नाम को महिमा देने वाले हो सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं परमेश्वर,
इसी समय जो भी शैतान के बंधन है परमेश्वर, तेरे नाम से उन बंधनों को मैं तोड़ देती हूं परमेश्वर। जो भी खुदा शैतान ने अपना गढ़ वहां बना रखा है परमेश्वर, वो तेरे नाम से निस्ते नाबूद होने पाए परमेश्वर। तेरे एंजल्स उस जगह जुम्बिश करें परमेश्वर। आज के बाद खुदा उस जगह लड़ाई झगड़े नहीं, वरन हंसी, आनंद, उत्साह होने पाए परमेश्वर। हाँ जीसस, ऐसा होने पर है परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा जो जॉबलेस हैं परमेश्वर, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं। उन्होंने तेरी ओर दृष्टि करी है परमेश्वर, और उनकी दृष्टि जिस पर गई है परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर है। तूने देखा है उन्हें, तूने उनके आंसुओं को देखा है परमेश्वर। उन्होंने तुझसे मांगा है और तूने हाँ और आमीन में पूरा किया है परमेश्वर। आगे आने वाले समय में एक बेस्ट नौकरी खुदा उनको मिलने वाली है खुदा। जो दरवाजे उनके लिए बंद थे खुदा, वो दरवाजे खुदा खुलने पर है परमेश्वर। और वो दरवाजा खुदा जो तू खोलेगा खुदा, उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा परमेश्वर। वो दरवाजे इनके लिए खुल चुके हैं, आशीषों के दरवाजे खुल चुके हैं। बीमारियां उनके घर से जा रही हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ खुदा कि तूने मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुना है खुदा, और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी किया है। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से की गई हैं, परमेश्वर ने वो हाँ और आमीन में पूरी करी हैं। रिसीव करिए आपके लिए जो दरवाजा खुला है, रिसीव करिए, वो दरवाजा खुल चुका है। आप सभी को जय मसीह की।